हेलो बच्चों, नमस्कार। सार्थक क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आठ जो अपना चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, उसके हम एक्सरसाइज 8.4 शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़ रखे हैं त्रिकोणमिति के बारे में, उन सबका एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले हमारे ध्यान में होंगे, हमने पढ़ रखे होंगे, हमें याद रहेंगे, तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से होगा। तो चलिए फॉर्मूले को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फॉर्मूला शुरू करते हैं कि जो अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, सबसे पहले उनमें देखेंगे कि उनमें क्या क्या रिलेशन है, आपस में क्या क्या संबंध होता है, वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। देखो, सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। ठीक है। अब ये साइन थीटा का मतलब क्या होता है? जितने भी अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनमें ये थीटा लगाया है, साइन लगाया है, इनका मतलब क्या है कि साइन गुणा थीटा कभी भी नहीं होगा। ध्यान रखना। मतलब हमने कभी लिखा कि साइन 30 डिग्री, और आपने इसको ऐसे समझ लिया कि साइन गुणा 30, दोनों को अलग अलग। तो ये अलग अलग नहीं है दोनों, ये पूरा एक ही पद है ये। ठीक है। जैसे साइन 45 डिग्री, जो इसका जो मान होता है 1/√2, इस पूरे का मान होता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि साइन अलग है 45 अलग है, कभी भी साइन और थीटा जो है, कोण जो भी होगा, वो अलग अलग कभी नहीं होगा। अगर किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोण नहीं आता है तो उसका अस्तित्व नहीं है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, देखो इनमें क्या क्या संबंध होता है। अगला आता है कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, और क्रम भी आपको यही ध्यान रखना है, इसका रीजन भी है, और ये थोड़ा दूर दूर नहीं रखना है, इनको पास पास रखना है। कोस थीटा, टेन थीटा, इनको भी पास पास रखना है, कोण को भी पास पास रखना है। कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है। अब इनमें क्या क्या रिलेशन है कि पहला और आखिरी, ये फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिरी, इन दोनों को आप तीर से जोड़ दो। ये याद करने का तरीका है। ठीक है। दूसरा, और यहां से दूसरा नीचे से, मतलब सेकंड एंड सेकंड लास्ट, इनको आपस में तीर से जोड़ दो, तीर से कनेक्ट कर दो। और तीसरा एंड चौथा, थर्ड एंड फोर्थ, इनको आप जोड़ दो। अब ये तीर क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या संबंध हुआ कि साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। मतलब जो तीर से कनेक्टेड है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको 9 फॉर्मूले मिलेंगे, 9 सूत्र याद करने का तरीका मिलेगा कि साइन थीटा जो है वो 1/कोसेक थीटा होता है, उसी तरह कोसेक थीटा जो है वो 1/साइन थीटा होता है। ठीक है। और इनका आपस में गुणा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर है। अब ये एक कैसे हो, वो भी देखो कि इनका आपस में इस डॉट का मतलब गुणा है। ठीक है। इस ये जो डॉट दिखाया गया है, ये गुणा का मतलब है इसका, कि इसका मान गुणा, इसका जो मान है वो एक कैसे होता है। देखो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब क्या करो, इन दोनों में से किसी एक को बदल दो। जैसे साइन थीटा क्या होता है? 1/कोसेक, या कोसेक क्या होता है? 1/साइन, किसी एक को बदल दो। तो जैसे लिखा साइन थीटा का साइन थीटा रखा, और कोसेक को रख दिया 1/साइन थीटा। मान कट गया, कितना आ गया? 1। इसलिए साइन थीटा गुना कोसेक थीटा कितना आता है? 1 आता है। तो ये तीर क्या प्रदर्शित करता है कि जो तीर से जुड़े हुए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, वो आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और उनका गुणा इकाई होता है। बाकी देखो, कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात में काम में आते हैं। उसके बाद देखो कि टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, कोट थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1/1/टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो ये 9 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र हो गए। देखो, एक तीर कितने सूत्र बना रहा है? 3 सूत्रों को, ये आपको याद करने का तरीका है। बाकी 2 सूत्र और आते हैं टेन और कोट के। देखो कि टेन थीटा जो है वो क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा जो है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। उसी प्रकार
टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है, ठीक है। टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। तो कोट थीटा क्या आ जाएगा, जब ये साइन थीटा बटा कोस थीटा है तो कोट थीटा क्या आएगा, जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस प्रकार हम 9 ये और 2 ये 11 सूत्र जो है हम इसी से याद कर सकते हैं। ये 2 अलग सूत्र है, बाकी ये 9 इसी से बने। तो ये सबसे बेसिक सूत्र है 8.4 के लिए, ठीक है। या 8.4 के 8.1 के लिए भी ये सारे फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब इन सूत्रों को मिलाकर जो बाकी और सूत्र सर्व समीकरण बनी है, अब उनको देखते हैं जो हमारे 8.4 में भी काम आएगी। देखो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, आगे देखो। सबसे बेसिक सूत्र कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। सबसे बेसिक सूत्र ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसके दो सूत्र और बनते हैं, कैसे कि साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, मान लो इसमें से हमें एक मान दे रखा है दूसरा नहीं दे रखा है, तो मान लो हमें साइन स्क्वायर दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो जिसका मान दे रखा है उसका पक्षांतरण कर दो, किस तरफ, दाहिने तरफ। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र और बनता है इससे, कैसे कि अगर हमें कोस थीटा का मान दे रखा है, साइन का ज्ञात करना, कोस का पक्षांतरण कर दो, क्या बनेगा, देखो कोस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद रखना, इसी से बन जाते हैं, मेन सूत्र ये है आपका, ठीक है। आगे देखो, एक आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार दो सूत्र इससे बनते हैं, ऐसे कि जब आपको मान लो एक का पक्षांतर करना है, केवल टेन स्क्वायर चाहिए, सेक का मान दे रखा है, तो क्या कर दो, 1 का इस एक का पक्षांतर कर दो, देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या क्या करो कि हमें इस टेन का पक्षांतर करना है, कहीं हमें इस तरह से कंडीशन मिल गई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसका मान कितना लिख सकते हैं, 1। कैसे, इसका देखो पक्षांतर करो, क्या बन जाएगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाली कंडीशन कहीं बनती है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। जैसे इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। एक और बच गया, देखो कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी दो सूत्र बनते हैं, कैसे, एक बार एक का पक्षांतर कर दो, एक बार कोट स्क्वायर थीटा का। जिसकी हमें सवाल में जरूरत है उसको हम काम में ले सकते हैं, केवल इसी को काम में लेते हुए, और अपने ऐसे सवाल भी है 8.4 के अंदर, उनको करेंगे। देखो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक बार कर दो कोट स्क्वायर का पक्षांतर, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको ये 3 सूत्र याद रखने, इन 3 से दो दो और बनते हैं, ठीक है। तो 6 सूत्र ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको यही याद करना है, और इनमें भी अगर मान लो कोई भूल जाओ तो आपको ये याद रखना है, इसी से बाकी ये दो और बन सकते हैं। वो भी देखो कैसे बनते हैं। पहले कहेंगे सूत्रों को हम अच्छे से जान लेते हैं कि किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। कौन से सूत्र से किस तरह से हम एक सूत्र में दूसरे का कैसा बदलाव कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इससे हम ये कैसे बनाए, इससे हम ये कैसे बनाए, ये आपको आना चाहिए। देखो ठीक है, बाकी ये सूत्र मैन है, आगे देखते हैं। अब मान लो कि आपको ये सूत्र तो याद है, बाकी दो आप भूल गए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, बाकी दो सूत्र भूल गए कि 1 प्लस टेन था या 1 प्लस कोट था या 1 प्लस सेक था, ठीक है।
और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप भूल कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोट था या कोसेक था या टेन था, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो केवल ये याद रखो क्योंकि ये सबसे सिंपल है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक बार याद करते याद हो जाता है। ठीक है, अब बाकी तो इसी से बनते हैं। कैसे? इसको हम एक बार समीकरण डाल देते हैं। इस समीकरण को एक बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग दो, एक बार कोस स्क्वायर थीटा से। ये सूत्र याद करने का तरीका है भाई, वैसे कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, देखो समीकरण एक को, समीकरण एक में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर देते हैं, तो समीकरण में जब भी भाग देते हैं तो पूरे समीकरण में दिया जाता है भाग। देखो साइन स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। पूरी समीकरण में हमने साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया। अब देखो क्या बन गया, ये कट गया, एक आ गया। इसको हम ऐसे लिख दें, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर। कैसे? कि देखो इसकी भी घात 2 और इसकी भी घात 2 है, और घातांक का एक नियम है कि अगर a की पावर b है और c की पावर b है, ठीक है, आधार अलग अलग घात समान हो, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, a बट्टे c की घात b। ठीक है, ये आधार होता है, ये घात होती है। अगर आधार अलग अलग है, ठीक है, ये क्या होती है, घात, और ये होता है आधार। अगर आधार अलग अलग है, घात समान है, चाहे बट्टा में हो चाहे गुणा में, अगर ऐसे लिखा हो a की घात b गुणा c की घात b, तो हम कैसे कर सकते हैं, इस c की घात b, दोनों का गुणा करके एक साथ घात लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या बन रहा है यहाँ पे कि आधार अलग अलग है, घात समान है, हम क्या लिख देंगे, a बटा c की घात b, एक साथ कर सकते हैं। ये घातांक का नियम है। आपने 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा। आगे देखो, बराबर, अब इसको ऐसे लिख दिया 1 बटे साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, या एक साथ कर देते हैं स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर जो है वो एक होता है, एक का स्क्वायर जो है वो एक होता है। अब देखो क्या बन गए, 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, अभी हमने पढ़ा था कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, ये बन गया कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। अब स्क्वायर वापस अप्लाई कर दूंगी, ये जो स्क्वायर है वापस लगा दूंगी, क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें ये याद था और इसी से हमने ये बना लिया। ये अपना सूत्र होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे बना कि समीकरण में हमने साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया, तो अपना सूत्र आ गया। अगर इसी समीकरण में हम एक बार कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो एक सूत्र और बन जाएगा। कैसे? इसके जगह कर देते हैं कोस स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, इस समीकरण एक में हमने कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ये कट गया कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, 1 बराबर, इसको लिख दिया 1 बटे कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, क्या बन गया ये, टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ये बन गया सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कि एक को पहले लिख देते हैं, 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा का स्क्वायर क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपना तीसरा सूत्र आ गया। ठीक है, तो इस एक से ही हम बाकी दो बना सकते हैं। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है ये समझाने के लिए, बाकी इस कैलकुलेशन को आप छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, सीधा लगाओ टेन स्क्वायर थीटा। इस दो प्रोसेस की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन कोट होता है। ठीक है, सीधा क्या बन जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा। तो इस तरह से इस एक सूत्र से हम बाकी दो सूत्र और बना सकते हैं। अब हम देखो क्या करते हैं, 8.4 के जो सवाल है उनको शुरू करते हैं। चलिए 8.4 का जो पहला सवाल है उसको शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं,
कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए इनको हमें बदलना है कोट के पदों में, कोट ए के पदों में। इस बार थीटा की जगह में ए दे रखा है। देखो इन सवालों को हल करने से पहले हमें ये जो सूत्र है ये सारे अपने दिमाग में होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखे गए हैं कि आपके सामने सवाल और सूत्र दोनों साथ साथ आएंगे। बदलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन ए को बदलते हैं कोट के रूप में। आपको इसमें कोई भी चीज रखनी नहीं है, सूत्र जरूर याद करने हैं, बाकी ये सब तरीका आपको याद रखना है। तरीका क्या होता है कि साइन को कोट में बदलना है। तो सबसे पहले इन सूत्रों को देखो आप, क्या साइन और कोट में सीधा संबंध है क्या कोई? कि साइन और कोसेक में है, ठीक है। कोट के साथ क्या आता है, टेन में है। तो स्टार्टिंग में इनमें किसी में नहीं, इनमें नहीं है तो फिर इन पे आओ। क्या इनमें साइन और कोट के अंदर कोई सीधा संबंध है? देखो ध्यान से कि साइन और कोट में सीधा संबंध कोई भी नहीं है इसमें। लेकिन हमें पता है कि कोट और कोसेक में है, ठीक है। कोट और साइन में हमें लेके आना है, लेकिन कोट और कोसेक में हो। और कोसेक आपको पता होना चाहिए, कोसेक क्या होता है, एक बटा साइन। अगर हमने इसको एक बार बदल दिया तो क्या बन जाएगा, कोट और साइन में संबंध आ जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी से करें, हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन हमें प्रोसेस वह देखना है या सूत्र वह देखना है जिससे सवाल एक या दो बार बदलने पे आसानी से आ जाए, जो हमसे पूछा गया है। कैसे? अगर मान लो हम इसको लेते हैं कि साइन और कोस दे रखा है, लेके आना साइन और कोट। तो साइन को तो हम बदलेंगे नहीं, कोस को किसमें बदलेंगे, कोट में। अब कोस को कोट में बदलने के लिए सबसे पहले कोस को बदलना पड़ेगा सेक में, ठीक है, एक बटा सेक करके। फिर सेक को बदलना पड़ेगा हमें टेन में, फिर टेन से कोट। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको यूज करते हैं, देखो टेन और सेक में रिलेशन दे रखा है, साइन और हमें कोट में लेके आना है। तो टेन को तो हम बदलेंगे कोट में, एक बटा कोट कर देंगे इसको, तो कोट आ गया। अब सेक से हम साइन कैसे लेके आएंगे, सेक को पहले बदलेंगे कोस में, फिर कोस का ये सूत्र लगा कर फिर इसको साइन में लेके आएंगे। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया। तो हमें सबसे पहले इनमें देखना है, ठीक है, इनके अंदर देखना है। उसके बाद इन तीन सूत्रों में देखना है, और तीनों में भी हमें ये देखना है कि कौन सा सूत्र अपने लिए सूटेबल है। तो ये जो वाला है, थर्ड वाला, ये वाला, इसको हम काम लेते हैं। देखो चूंकि एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ये अपनी सरल समीकरण है त्रिकोणमिति की। अब हमें क्या करना है कि साइन और कोट में लेके आना है। तो कोट अपने पास आ गया, ठीक है। ध्यान रखना कि अपने पास ए दे रखा है, तो यहाँ पे भी आपको ए ही लगाना है, थीटा नहीं रखना है, यहाँ पे ए लगाना है। अब कोट को तो हमें बदलना नहीं है, लेकिन इस कोसेक को हमें साइन में बदलना है। और ध्यान रखना कि साइन से हम कोट में बदलते हैं, तो लेफ्ट साइड जो है अपना बायां भाग जो है, बायां भाग इस इधर साइन आना चाहिए, जैसे यहाँ पे साइन दे रखा है, इधर आना चाहिए कोट। देखो एक प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर, इसको लिखा एक बटे साइन स्क्वायर। क्यों? यहाँ पे कारण बताओ कि चूंकि कोसेक ए बराबर एक बटा साइन ए, इस कारण से हमने इसको क्या लिख दिया, एक बटा साइन स्क्वायर। अब क्या करो, देखो अब हमें करना वज्र गुणा। अब वज्र गुणा न करके यहाँ पे देखो, पहले इनको गुणा करेंगे फिर बट्टा बदलेंगे। इससे अच्छा है कि हम इनको एक्सचेंज कर दें। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए लगा देना, थीटा नहीं लगाना, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब देखो आप, जैसे दे रखा है ए बट्टा बी, दे रखा है एक्स बट्टा वाई, ठीक है, ये दे रखा है। तो होता क्या है कि एक तो हम ये करते हैं कि इनको गुणा करें, ए वाई बराबर बी एक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए वाई बराबर बी एक्स, फिर इनका हम आपस में बट्टा करते हैं कि एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि जैसे मान लो कि ए वाई, हमें वाई ऊपर चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, ए को इधर भेजेंगे, वाई बराबर बी एक्स बट्टा ए, ठीक है। और एक्स को इधर लेके आए, अगले पद में क्या आएगा, वाई बट्टा एक्स बराबर बी बट्टा ए, ठीक है। तो यहां से y बट्टा एक्स और a बट्टा बी को बदलने के लिए पहले वज्र गुणा किया, फिर भाग दिया। इतना प्रोसेस न करके हम अगर ये करते हैं कि हम इनको या तो पलट दे सीधा, अगर हमें y बट्टा एक्स की जरूरत है तो सीधा पलट दो, कि जब ये इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा। कैसे? कि b बट्टा a बराबर y बट्टा एक्स, सीधा पलट दो। या फिर क्या करो, इनको कर लो, अगर हमें केवल y की जरूरत है, मान लो हमें केवल y चाहिए, तो हम क्या करो, इनको एक्सचेंज कर दो, इनको एक्सचेंज कर दो। कैसे? इसको इधर और इसको ऐसे।
कि ये तो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। तो y बट्टा x आएगा यहाँ पे बराबर b का आ जाएगा x की जगह, एक आएगा y की जगह, इनको आपस में बदल दो। तो ये कैलकुलेशन जो है हमें छोटी से छोटी करनी है, हमें कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं करना है, हमें सवाल को हल करना है। देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में कि ये पूरा पद जो है यहाँ आ जाएगा, ये पूरा पद जो है बट्टा में आ जाएगा। ऐसे इस तरह से देखो कि साइन स्क्वायर ए बट्टा में कितना, एक बराबर एक, ये एक ऊपर ऐसा कैसा रहेगा, ये पूरा जो है ये अंश में था, यहाँ कहा जाएगा, हर के अंदर आ जाएगा, एक प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके बट्टा में साइन स्क्वायर ए बट्टा एक है, तो बट्टा एक की हमें जरूरत नहीं है। अब देखो हमें चाहिए साइन ए को कोट में बदलना, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए के पदों में, हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे आएगा रूट। देखो साइन ए बराबर रूट एक बटा एक प्लस कोट स्क्वायर। ध्यान रखना कि बराबर में जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने आता है प्लस माइनस रूट, क्या आता है, प्लस माइनस। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कहां तक के, 0 से लेकर 90 डिग्री तक केवल, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, मतलब इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और इस प्रथम चतुर्थांश में 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी के सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसलिए यहाँ पे केवल और केवल क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। बाकी आगे की बात अलग है जो आपके सिलेबस में नहीं है 10th लेवल तक। ध्यान रखना स्क्वायर हटता है, सामने प्लस माइनस आता है, केवल त्रिकोणमितीय अनुपात में ही यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है। अगर मान लो एक्स स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है, ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, द्विघात पद आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। अगर हम एक्स हटाएंगे, एक्स का स्क्वायर हटाए तो क्या आएगा, प्लस माइनस 4। यहाँ पे प्लस माइनस लगाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे केवल आप प्लस लगा सकते हो, मतलब कुछ भी मत लगाओ, कुछ नहीं मतलब प्लस है। ध्यान रखना इस चीज को, जब भी स्क्वायर हटता है सामने आता है प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मतलब घात 2, तो क्या आएगा, प्लस और माइनस दोनों। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो केवल प्रथम चतुर्थांश में पढ़ते हैं, अपने 10वीं का जो लेवल है वो केवल 90 डिग्री तक का ही है। इसलिए अपने जो 8 नोट दी थी उसमें साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, मतलब 90 में से कुछ कम कर दिखाएगा प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो हमें केवल प्रथम का ही पढ़ना है, इसमें सभी क्या होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। यहाँ पे एक रूल चलता है ASTC का, ASTC, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल कौन से पॉजिटिव, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात सभी के सभी धनात्मक। एस का मतलब साइन और कोसेक, जो द्वितीय चतुर्थांश है इसमें साइन और कोसेक ही धनात्मक रहते हैं। टी का मतलब टैन और कोट, टैन के साथ क्या आता है, कोट आता है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो तृतीय जो चतुर्थांश है इसमें टैन थीटा और कोट थीटा ही धनात्मक होते हैं। और सी, सी मतलब कोस, कोस और सेक, कोस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो चौथे चतुर्थांश में केवल सेक और कोस ही धनात्मक होते हैं। तो हमें इनसे मतलब नहीं है, ये अपने सिलेबस में नहीं है ये वाला, ठीक है, हमें केवल इसको देखना है। तो ये बात भी ध्यान रखना। हम यहाँ पे भी गलती करते हैं, क्या होता है कि जब द्विघात समीकरण दी होती है तो हम केवल ये लगाते हैं, माइनस लगाना भूल जाते हैं और आंसर कर दिया 2। अरे ध्यान दो, घात 2 है, एक्स के चर के कितने मान आएंगे, जितनी उसकी अधिकतम घात होती है, ठीक है। एक्स के कितने मान आएंगे, यहाँ पे 2 मान आएंगे, तो प्लस माइनस 2, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बेसिक चीज की थोड़ी सी ध्यान रखना चीज को। अब देखो साइन ए बराबर एक का रूट 1 होता है, इसको हमें कोसेक में बदलना नहीं है, हमें चाहिए था साइन और कोट में, तो क्या पड़ा रहेगा, ए प्लस कोट स्क्वायर, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से ये साइन जो है वो कोट के पदों में व्यक्त हो गया। अगला देखो क्या करना है, सेक को कोट के पदों में तो बदलते हैं। देखो सेक को, सेक ए को कोट के पदों में, तो सबसे पहले इन्हीं में देखो क्या सेक और कोट में सीधा संबंध है क्या कोई, तो सीधा संबंध कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर इन पे आओ, क्या सेक और कोट में सीधा संबंध है, देखो सेक और कोट में तो नहीं, लेकिन सेक और टैन में जरूर है। और हमें इन सूत्रों से याद होना चाहिए कि टैन क्या होता है, 1/कोट, तो इसको यूज करके हम आसानी से सेक और कोट के अंदर संबंध बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या केवल इसी से बता सकते हैं,
देखो इनको यूज करके भी हम काम में ले सकते हैं, लेकिन इनसे क्या होगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो हमने इसको काम में लिया, ये कोड दे रखा है, कोड की मदद से इस कोसेक को हमें सेक में बदलना है, तो कोसेक को पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बदलना पड़ेगा पहले साइन में। साइन से किस में आएंगे, कोस से, कोस से सेक, सेक से किसी आएंगे, फिर यहाँ पे सेक आएगा। देखो ठीक है, तो 3 बार बदलना पड़ेगा। अगर इसको यूज करें तो देखो सेक और कोट, यहाँ पे साइन और कोस दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले किस में बदलेंगे, कोसेक के अंदर। ठीक है, कोसेक से किस में आएंगे, कोट में बन जाएगा। उसके बाद इस कोस को किस में बदलेंगे, सेक के अंदर, 1/सेक। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसको अगर हम यूज करते हैं ये वाले, तो ये जो है आसानी से बदल जाएगा। देखो कैसे, चूंकि ये अपने सर्विस में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो एक सेक है, में चाहिए सेक मेरे पास है, कोट और चाहिए, तो इस tan को क्या करेंगे, हम कोट में बदल देंगे। कैसे कि 1 प्लस इस tan को लिखा 1/कोट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। यानी देना कि चूंकि tan ए जो है वो क्या होता है, 1/कोट ए। अब tan साइन बटा कोस भी होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, वो क्यों नहीं बदला, क्योंकि हमें सेक और कोट में संबंध चाहिए, साइन और कोस में नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि जो हमें मान ज्ञात करना है, सेक को कोट में बदलते हैं, तो सेक को आपको बाईं तरफ लेके आना है और ये वाला दाईं तरफ होना चाहिए। तो हम क्या करें, इसको पूरा पलट देते हैं। कैसे, समीकरण जो है पूरे का क्या कर दो, पलट दो। अगर मान लो x बराबर b दे रखा है, ठीक है, अगर आप इसको b बराबर रख सकते हो तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। कारण, जैसे इसको मैं ऐसे लिख दूं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर। देखो जब भी पक्षांतर करते हैं चिन्ह बदलते हैं, लेकिन मैंने दोनों को बदल दिया, चिन्ह तो बदले ही नहीं। कैसे? कारण देखो इसका, x बराबर b है, इसको अगर b बराबर x लिख दे, चिन्ह क्यों नहीं बदले? कारण क्या है, देखो आप इसका पक्षांतर इस तरफ करो, ठीक है, और इसका करो इस तरफ, तो ये इधर आके क्या बनेगा, -b। ये दाईं तरफ जाए क्या बनेगा, -x। दोनों तरफ से माइनस कट के क्या बनेगा, b बराबर x। इसलिए हम क्या करते हैं, जब पूरी समीकरण ही पलटी जाए, ठीक है, बाया भाग दाएं तरफ, दाया भाग बाएं तरफ आए, तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता। ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे सेक को कोट बदल रहे हैं, यहाँ पे अपने पास है सेक स्क्वायर ए, तो क्या करेंगे, सेक ए बराबर रूट 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। ठीक है, क्या करो, लघुत्तम ले लो, या फिर पहले लघुत्तम ले लो, फिर क्या करो, रूट लगा दो। यहाँ पे लघुत्तम के, इस रूट के अंदर ही हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि इसको हम पहले लघुत्तम ले लेते हैं, उसके बाद रूट लगा देंगे। यहाँ पे एक बार स्क्वायर ही पढ़ा लेंगे। देखो लघुत्तम कितना आएगा, कोट स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, कोट स्क्वायर में भाग देंगे एक का, क्या है, कोट स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाली संख्या से, अंश वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए बटा कोट स्क्वायर कितना है, एक आया, एक को जब एक से गुणा किया एक आ गया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं। सेक ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि देखो इसका तो रूट हटेगा नहीं, रूट कब हटता है, जब यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। जब भी प्लस या माइनस का चिन्ह हो, कभी भी रूट नहीं हटेगा। इसका रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा कोट ए, और इधर आ जाएगा सेक ए। ठीक है, तो सेक जो है वो कोट के पदों में इस तरह से आएगा, ये हमें बदलना आना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले तरफ को, टैन और कोट को। ठीक है, देखो टैन थीटा और कोट थीटा को, टैन थीटा को क्या करना है, कोट थीटा के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले इन्हें देखते हैं कि क्या टैन और कोट में सीधा संबंध है। बिल्कुल है, देखो ये रहा। तो टैन थीटा क्या बन जाएगा, टैन ए जो है क्या बन जाएगा, 1/कोट ए। तो ये जो है टैन को कोट के रूप में बदलना, इतना आसान से रहेगा केवल इसका। बाकी दो जो है, सेक को टैन में और साइन को, सॉरी सेक को कोट में और साइन को इसके अंदर, कोट के अंदर, ये जो है वो हमने अच्छे से देख लिया है। बाकी ये जो है इन सूत्रों पे आधारित है पूरा का पूरा। अब देखते हैं दूसरे सवाल की, कि
कोण ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec ए के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो हमें क्या करना है, ये सवाल नंबर 2 था कि कोण ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब sin ए, cos ए, tan ए, cot ए, इन सबको बदलना sec में, तो sec में पहले से है, ऊपर बचेगा कोसेक। इन सब को बदलना है किसके पदों में, sec ए के पदों में, ठीक है, sec ए के पदों में। इससे पहले हमने 3 को बदला था, sin ए, पहले सवाल में sin ए, sec ए और tan ए को केवल cot में बदला था। इस बार इन सब को बदलना है sec के पदों के रूप में। तो देखो क्या करें, सबसे पहले क्या करते हैं, sin ए को बदलते हैं sec ए के पदों में, sin ए sec ए के पदों में लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन सूत्र में देखो कुछ है क्या, क्या साइन और सेक में सीधा संबंध है क्या, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, साइन और सेक में नहीं है, साइन और कोसेक में है, सेक किसके साथ आएगा, कोस के साथ आएगा, इनमें नहीं है तो फिर इनमें आते हैं। साइन और सेक कौन सा यूज करें, देखो ये यूज करें, ये करेंगे, ये करें, तो हमें ऐसा सूत्र देखना है, इसमें से ऐसी सर्वसमिका को काम में लेना है जो केवल एक बार बदलने पे ही क्या आ जाए, हमें जो चाहिए साइन और सेक वो बन जाए। देखो ये साइन दे रखा है, कोस क्या होता है, 1/sec क्या होता है, 1/sec। अगर हम इसको यूज करते हैं आसानी से बदल जाएगा। अगर हम इसको काम में लें, देखो ये sec दे रखा है, ठीक है, sec तो है ही, tan को बदलना पड़ेगा sin में, तो tan को sin में कैसे बदलेंगे, क्या करना पड़ेगा इस tan के लिए, सबसे पहले इसको बदलो कोट के अंदर, कोट से आएगा कोसेक, कोसेक से फिर sin आएगा, तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसी तरह से इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन सबसे इजी कौन सा रहेगा, जो केवल एक बार एक त्रिकोणमितीय अनुपात को बदला और जो हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आ जाए। तो हम कौन सा काम में लेंगे, पहला, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन तो अपने पास है, इस कोस को क्या करेंगे, सेक में बदल देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, कि साइन स्क्वायर ए प्लस इस कोस को लिखा 1/sec स्क्वायर ए बराबर 1, और क्यों लिखा, कि चूंकि कोस ए जो है या कोस थीटा जो है वो 1/sec थीटा या sec ए के रूप में होता है, यहाँ थीटा लगाओ तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ ए है तो यहाँ पे भी ए लगाओगे, ठीक है। आगे देखो, अब हम जिसको बदल रहे हैं साइन को sec में बदल रहे हैं, तो साइन को हमें रखना है लेफ्ट में, जो बचा उसका पक्षांतर कर दो, तो ये साइन तो यहीं रहेगा, इसका हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन आता है किसका पक्षांतर करें, तो हमें इसको देखना है किसको बदल रहे हैं, साइन को, जो बदला जा रहा है उसको करेंगे इस तरफ, दाईं तरफ, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस ये ऐसा कैसा दाईं तरफ आ जाएगा 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या करेंगे, लघुत्तम sec स्क्वायर ए, ये क्या बनेगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1। हमें चाहिए था साइन को sec में, हमने कर दिया साइन स्क्वायर ए को, अब क्या करेंगे, स्क्वायर टाइम तो सामने क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, वर्गमूल साइन ए बराबर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर। अब देखो इसमें तो स्क्वायर हट नहीं पाएगा, इसका हम स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा कि साइन ए बराबर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए, ये अपना आ गया आंसर। ये साइन जो है वो sec के पदों में व्यक्त हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है किस तरह से बदलना है, इन दो को काम में लेते तो भी बदला जा सकता था, लेकिन क्या होता है कि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, हमें और सूत्र की जरूरत पड़ती है काम में लेने के लिए, ठीक है। अब देखो अगला बदलते हैं कोस को sec में, देखो कोस को बदलने के लिए क्या करेंगे, कोस सबसे पहले यही देखते हैं क्या कोस और sec में सीधा संबंध बिल्कुल है, देखो ये ना, तो इसका जो आंसर है जो पहले सवाल में था वैसा एक सवाल यहाँ पे भी है, कोस ए जो है वो आता है 1/sec ए, बस ये आंसर आ गया इसका। जिसको बदलना होता है ये जो है ये लेफ्ट में रहता है, जिसमें बदला जाता है वो राइट में रहता है, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बदलते हैं tan को, देखो
tan a को sec के पदों में, इनमें कोई रिलेशन नहीं है tan और sec में सीधा सीधा, तो हम कौन सा किस पे आएंगे, इस तीनों सर्वसमिकाओं को, ठीक है, इन तीनों सर्वसमिकाओं को आप मिलेंगे, देखो कौन सी इसमें से भी कौन सी तीनों में से जो हमें सबसे सूटेबल लगे। देखो tan और sec में सीधा संबंध है क्या, इसमें बिल्कुल है, देखो ये इसको आप मिलेंगे कर सकते हैं, बाकी इन दो से भी आ सकता है लेकिन आसानी से इससे बनेगा, इसको आप लेते हैं कि चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। अब बाई तरफ किसको रखना है, देखो tan जो है, tan को बदल रहे हैं sec में, तो tan हमारे बाई तरफ रहेगा, sec हमारे दाएं तरफ रहेगा, इस तरफ, इस बराबर की तरफ, तो इस एक का हमें पक्षांतर करना पड़ेगा, तो tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a माइनस a, ये tan स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो tan a बराबर रूट sec स्क्वायर a माइनस a, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, क्योंकि tan को sec बदलना था, tan sec में बदल गया आसानी से, इस एक सूत्र से आसानी से हो गया, सीधा संबंध था, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो कोट को sec के पदों में, कोट ए को sec एक पदों में, देखो कोट और sec में इनमें तो संबंध है नहीं कोई, इनमें देखते हैं, देखो कोट और sec में आसानी से कौन सा आ सकता है, इसको यूज करें, इसको करें या इसको करें, आसान कौन रहेगा जो एक बार बदलने पे आए, कि देखो ये जो सर्वसमिका है कि हमें पता है कि tan और कोट क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, sec यहाँ पे है, tan को क्या कर दे, एक बटा कोट कर दे, आसानी से बन जाएगा, तो सर्वसमिका वो यूज करनी है जो इन दोनों में से कोई एक पद हमें मिल जाए, इन दोनों में से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात इनमें मिल जाए, तो देखो sec और कोट किस में आ रहा है, इसमें आ जाएगा, क्योंकि tan को बदल देंगे एक बटा कोट में, तो चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए कोट किस तरफ, बाई तरफ, तो इस tan को क्या बदल देंगे, एक बटा कोट a में, तो 1 प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a, और एक बटा कोट स्क्वायर a क्यों बदला, क्योंकि चूंकि tan a जो है वो बदलता है एक बटा कोट a के अंदर, ठीक है। अब देखो अब जरूरत किसकी है, कोट की, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमें लघुत्तम लेना है, हमें केवल कोट को अकेले को इधर रखना है, ठीक है, कोट के अलावा इधर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक को हटाएंगे, एक का पक्षांतर कर दो, क्या बना, एक प्लस एक बटा, सॉरी एक प्लस नहीं, एक बटा कोट स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर माइनस ए। अब हमें जरूरत किसके, कोट ए की, यहाँ पे एक बटा कोट स्क्वायर ए, तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था इनको पलट दो, तो ये भी पलट जाएगा, या फिर करो वजन गुणा, कि यहाँ पर इसके बट्टा में कुछ नहीं, एक लगा सकते हैं, कि ये तो आएगा इस तरफ, इनका आपस में एक्सचेंज कर दो या इनको सीधा पलट दो, ठीक है, तो क्या करो, जब इनको पलटेंगे तो बन जाएगा कोट स्क्वायर ए बटा एक, तो ये भी पलट जाएगा, एक बटा सेक स्क्वायर ए माइनस एक, ठीक है। जब आप इनको वज्र गुणा करोगे, वज्र गुणा करके कोट स्क्वायर का मान निकालोगे तो यही बनेगा, तो शॉर्ट में क्या करो, या तो इनको एक्सचेंज कर दो, अगर देखो एक्सचेंज करते तो क्या बनता है कि ये यहाँ पे आ जाता है, ये इस जगह पे, तो एक बटा सेक स्क्वायर ए माइनस एक बराबर कोट स्क्वायर ए बटा एक, फिर इनको आप घुमा के लिख दे, तो सीधे लिख दो, इनको क्या करो, सीधा पलट दो, कि अंश को हर में लिख दो, हर को अंश में लिख दो, ठीक है, इस अंश को हर में लिखा और हर को अंश में लिखा, वैसा का वैसा प्रोसेस यहाँ कर दो कि इस अंश को हर में लिख दो, अंश को हर में लिख दो, बस ये आपस में पलट जाते हैं, तो शॉर्टकट थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें ध्यान देना है, जिससे हमें क्या अपना टाइम बचेगा। अब हमें जरूरत किसकी है, कोट की, तो क्या करो, स्क्वायर हटा दो, कोट ए क्या बनेगा, ये रूट एक बटा सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस एक, देखो एक का वर्गमूल एक होता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कोट ए बराबर एक बटा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक, ठीक है। इस सेक स्क्वायर ए माइनस एक सूत्र होता है, लेकिन हमें सूत्र में नहीं रखना है, हमें कोट और सेक में चाहिए, तो देखो कोट और सेक, कोट किस तरफ होना चाहिए, लेफ्ट साइड में बराबर के बाई तरफ, सेक किस तरफ होना चाहिए, बराबर के दाई तरफ, ये अपना है अपना लास्ट बचा कोसेक को सेक में, ये आप लिख लो, उसके बाद उसको कर देना।
लास्ट बचा देखो कोसेक कोसेक ए को सेक ए के पदों में। तो सबसे पहले इनमें देखो, तो इनमें कोई सूत्र नहीं है सीधा, तो कोसेक और सेक में बदल दे, कोसेक को सेक में, मतलब इनमें कोई आपस में संबंध। फिर इनके अब देखो हम यूज मान लो कि इनमें से कौन सा ले, डायरेक्ट कोसेक और सेक कोई भी नहीं है, अगर इसको यूज करते देखो कोसेक है तो इस कोट को हमें सेक में बदलना पड़ेगा, तो कोट को पहले बदले टेन में, फिर टेन आएगा सेक में, ठीक है, टेन वाला सूत्र लगा के, तो इसको भी काम में ले सकते हैं। अगर हम इसको नहीं देखो तो इस टेन को बदले किसमें, कोट में, सेक को क्या करेंगे, कोस में बदलेंगे, कोस से क्या आएगा देखो कोसेक आएगा, कोस से क्या आएगा साइन, साइन से कोसेक आएगा, तो इसको भी काम में ले सकते हैं। या फिर इसको काम में ले लो कि साइन थीटा क्या होता है, एक बटा कोसेक, ये बन जाएगा एक बटा कोसेक, ये बन जाएगा एक बटा सेक, तो इसको काम में ले आसानी से हो जाएगा, एक बार बदलना पड़ेगा केवल स्टार्टिंग में, तो इसी को काम में लेते हैं। बाकी इन दोनों से भी कर सकते हैं, बस प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसी को काम में लेते हैं कि चूंकि, ये चूंकि क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम सर्वसमीका को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वसमीका को ही हम काम में ले रहे हैं, इसलिए हमने लगाया कि चूंकि कि ये होता है इसलिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखो कि सेक चाहिए हमें लेफ्ट में, सॉरी कोसेक चाहिए हमें लेफ्ट में, सेक चाहिए हमें राइट में, तो पहले इनको क्या करो आपस में बदल दो, कि साइन में क्या लिखा 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोस को क्या लिखा 1 बटा सेक स्क्वायर ए बराबर 1। देखो कोसेक में आ गया और सेक भी आ गया, एक बार बदलते आ गया। और यहाँ बता देना सूत्र, जो भी हम सर्वसमीका या सूत्र काम में लेते हैं वो जहाँ काम में लिए जाए उसके ब्रैकेट में बराबर के बाद ब्रैकेट के अंदर हमें जरूर बताने कि कौन सा सूत्र कहाँ काम में लिया गया है। देखो साइन ए, चूंकि साइन ए जो है वो 1 बटा कोसेक ए होता है, और कोस ए जो है वो 1 बटा सेक ए जो होता है, ठीक है। अब देखो ये कोसेक चाहिए हमें लेफ्ट में, तो क्या करो इसको छोड़कर बाकी का पक्षांतर कर दो, तो ये बचा पक्षांतर कर दो इसका, तो 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करो लघुत्तम ले लो, 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर लघुत्तम कितना आएगा सेक स्क्वायर ए, ये क्या बनेगा देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या कर दो इसको पलट दो, या तो उधर गुणा करो या पलट दो, क्योंकि हमें कोसेक ए चाहिए, यहाँ पे आ रहा है 1 बटा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो पहले पलटेंगे फिर स्क्वायर हटाएंगे, तो क्या बन जाएगा देखो कोसेक स्क्वायर ए बटा 1 बटा 1 लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने इसको पलटा तो इसको भी पलट दो, सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, कोसेक ए बराबर वर्गमूल रूट सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसके प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, तो इसका तो वर्गमूल रूट हट जाएगा, इसके माइनस में 1 दे रखा है, तो ये एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, क्या बन जाएगा ये कोसेक ए बराबर सेक ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल, तो ये अपना कोसेक जो है वो सेक के पदों में आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है कि इन सूत्रों को अच्छे से याद करना है, ये सूत्र जब तक याद नहीं होगी इन सवालों को बदलना बहुत मुश्किल रहेगा, हालांकि इतना हार्ड भी नहीं इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर ये सूत्र याद हो गए आपको ऐसा पता चल गया कि क्या दे रखा है क्या कुछ है, ठीक है। जैसे ये था कि कोसेक और सेक में, तो कोसेक और सेक को हमें देखना पड़ेगा कि कोसेक क्या था साइन का उल्टा, ठीक है, सेक क्या था कोस का उल्टा, तो साइन और कोस में संबंध दे रखा है, सीधे उस काम में लो, ठीक है। ये आएगा आपको प्रैक्टिस से, अगर ये आप अच्छे से समझ में आ गया पहला और दूसरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया है तो बाकी आगे क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए तीसरे के पहले सवाल को शुरू करते हैं कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। सबसे पहला काम ये करना है कि हमें देखना है कि क्या 63 और 27 90 डिग्री होता है नहीं होता है, कि ये जो है इन दोनों का योग 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है, उसी तरह से इन दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, अगर इन दोनों में से कोई एक कोस स्क्वायर में बदल जाए, जैसे मैं इसको बदल दूं कोस स्क्वायर 63 में या इसको बदल दूं कोस स्क्वायर 27 में, तो कोस स्क्वायर थीटा इन दोनों में से किसी एक को बदलने पे क्या आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है,
ठीक है। उसी तरह से यहाँ दोनों जगह दे रखे कोस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा कितना 17 और 73 डिग्री। तो इन दोनों में से किसी एक को हमें क्या बदलना पड़ेगा, साइन बदलना पड़ेगा। तो देखो चूंकि 8.3 में सवाल जो सूत्र दे रखे हैं, सवाल में काम में लिए सूत्र हमने कौन से लिए थे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और सूत्र देखें, देखो 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये जो सूत्र है ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह पे काम में लेंगे। लेकिन काम में किस तरह से लेना है कि जैसे आपको साइन में बदलना है तो साइन थीटा को आप पहले रखो कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस तरह से आप काम लेना है कि अब साइन के साथ देखो कोण कितना है, एक जगह 63 एक जगह 27 है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम बदल देते हैं साइन 63 को, तो थीटा की जगह हमने 63 रखा है, तो जहां थीटा है वहां क्या रखना पड़ेगा, 63। तो कोस 90 माइनस 63, क्योंकि जहां थीटा था वहां हमने क्या लिख दिया, 63 लिख दिया। अब देखो क्या बदल गया, ये साइन 63 डिग्री जो है कोस किसके बराबर होता है, 27 डिग्री। 90 में से 63 घटा दिए, 27 बच गए। कैसे किया कि सूत्र हमने पढ़ रखा है कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, लेकिन हमने काम में कैसे लिया है कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, सूत्र वही है, ठीक है। साइन के साथ कोण कितना है, 63, हमने 63 को बदला, हम साइन को 27 को बदल सकते हैं। जहां थीटा 63 रखा है उसी जगह जहां थीटा वहां 63 रख दिया, तो ये एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, इसमें 90 में से 63 घटा दी, कितने बचेगी, 27 डिग्री। उसी तरह से इन दोनों में से हमें किसी एक कोस को बदलना है, तो कोस का कौन सा था, इसी प्रकार, लेकिन इसी प्रकार कि चूंकि कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, अब इन दोनों में से किसी एक को हमें बदलना है, चाहे 17 को बदलो चाहे 73 को बदलो। तो इस बार हम 73 को बदल देंगे, उसमें कोस 73 कि जहां थीटा की जगह में 73 रखा है, तो इस समीकरण में, इस सूत्र में जहां थीटा वहां कितना रखना है, 73 रखना है कि साइन 90 माइनस 73, तो कोस 73 बराबर साइन 90 में से जब 73 घटाए कितना बचेगा, 17 डिग्री। अब इन दोनों को हमें, जो हमारा सवाल दे रखा है इसमें हम लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर 63, इस साइन 63 की जगह क्या रखेंगे, कोस 27, ये 27 डिग्री है, तो स्क्वायर लग रहा है तो क्या बन जाएगा कि कोस स्क्वायर 27, ये ऐसा कैसा रहेगा, इसको हमने बदल दिया इसमें 27 में, प्लस साइन स्क्वायर 27 बट्टे, इसको हमने बदलना नहीं इस बार, इसको बदला तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 17 प्लस, देखो कोस स्क्वायर 73, कोस 73 कितना है, 17 डिग्री, साइन 17 डिग्री, तो अगर स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा समान है, कोण जो है यहाँ पे भी देखो कोण समान है, तो अंश में जो है उसका मान कितना आएगा, 1। हर में देखो कि साइन स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 17, जब कोण समान है तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया एक तरह से कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब कोण समान होना चाहिए। यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 1 डिग्री दे रखा हो तो भी मान 1 ही आएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा कि 1/1, तो आंसर कितना आएगा, 1। तो लेकिन हमें लास्ट में क्या करना है, इसको वापस से लिखना है, बराबर में 1 कर देना है, ठीक है। इस तरह से नहीं करेंगे 1/1 क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से लिखेंगे कि कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बट्टा कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 बराबर 1/1, आंसर कितना आ गया, 1। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका तीसरे का दूसरा भाग देखते हैं, जो भी इसी तरह होगा, इसको आप एक बार अच्छे से देख लो। देखो तीसरे का दूसरा क्या कर रहा है कि साइन 25 डिग्री, बीच में कोई भी चिन्ह, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है,
कि साइन 25 डॉट लगा सकते हैं कोस 65 प्लस कोस 25 गुणा साइन 65। अब देखो यहाँ कितना, देखो यहाँ पे कितना है, साइन 25 और 65 कितना है, 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे 25 और 65 90 डिग्री हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी तरह से ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाए और किसी तरह से ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाए, या किसी तरह से ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाए और ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे। देखो अब इन दोनों में से अगर आप यहाँ साइन को बदल रहे हो कोस में, तो ये पूरा कोस स्क्वायर में बदल जाएगा। कैसे कि 25 और 65 क्या होते हैं, 90 होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, सूत्र हम काम मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इस पूरे को साइन में बदल रहे हो तो इस पूरे को आप कोस में बदलो, अगर इस पूरे को कोस में बदल रहे हो तो इस पूरे को साइन में बदलो। ऐसा नहीं कि इसको भी कोस में बदल दिया, इसको भी कोस में बदल दिया। ठीक है, देखो ध्यान से, चूंकि पहले तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ लिख लेते हैं। सेकंड भाग साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, 25 इंटू साइन 65 डिग्री। चूंकि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, हम क्या करें, इस साइन को बदल लेते हैं। इसको बदल सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। तो हम क्या करते हैं, इस साइन को बदल लेते हैं। ठीक है, तो देखो कि जहां साइन के साथ 65 है, तो यहाँ पे भी साइन थीटा की जगह क्या कर देंगे, 65 डिग्री रख देंगे। तो साइन 65 बराबर कोस 90 माइनस 65। देखो क्या बन जाएगा कि साइन 65 बराबर कोस 90 में से जब 65 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 डिग्री। ठीक है, ये बदल गया, कोस 25 डिग्री आ गया। इसी तरह जब हमने इसको बदल दिया, तो जब साइन 65 का मान कोस 25 यहाँ रखेंगे, तो कोस 25 गुणा कोस 25 क्या बनेगा, कोस स्क्वायर 25। अब हम क्या करते हैं, इस कोस, अब जब हमने यहाँ पे साइन को बदल दिया तो इस जगह पे कोस को बदलना जरूरी हो गया, क्योंकि ये पूरा पद जो है वो कोस में बदल गया, कोस स्क्वायर 25 में, मतलब कोस स्क्वायर थीटा में। तो ये पूरा पद जो है वो साइन स्क्वायर 25 में बदलना जरूरी है। तभी क्या आएगा, मान इतना आएगा, 1 आएगा। कैसे पता चलेगा मान 1 आया, कि देखो दोनों पद, एक साइन एक कोस दे रखा है, दोनों का योग 90 है, तो कंफर्म जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही बनेगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर, क्योंकि कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस बार हमें कोस को बदलना पड़ेगा। कोस 65 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 65। तो कोस के साथ जो 65 दे रखा है वही हमने इस थीटा की जगह रख दिया। तो कोस 65 बराबर साइन 90 में से जब 65 करेंगे कितने बचेंगे, 25। अब हम क्या करते हैं, जो मान हमने बदले हो हम उसको इसमें लिख देते हैं। सबसे पहले हमें ऐसा कैसा वापस से लिखना है एक बार, कि साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65, और इसके बराबर में इसको हल करना है। बराबर में क्यों, क्योंकि हमसे इसका मान पूछा गया है, तो इसके बराबर में ही इसको हमें ये मान रखने पड़ेंगे। तो साइन 25 इंटू कोस 65 की जगह साइन 25 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65 की जगह कोस 25। इस प्रकार साइन 25 गुणा साइन 25 कितना हो गया, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस 25 गुणा कोस 25 कितना हो गया, कोस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25, एक तरह से ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, इसलिए साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 का मान हो गया 1। अब चलिए करते हैं अगला चौथा सवाल। चलिए चौथा सवाल का जो पहला पार्ट है उसको हल करते हैं कि 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ये हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 कॉमन ले लेते हैं, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये हमने कॉमन ले लिया। अब इसके हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर कितना आएगा। तो देखो जब भी हमने ये 8.4 शुरू की थी, स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले फॉर्मूले पढ़े थे। तो फॉर्मूलों में एक सूत्र ये भी पढ़ा था कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, आपने अगर ध्यान दिया हो तो देखो क्या पढ़ा था कि चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर माइनस
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, तो बस इसका मतलब टेन स्क्वायर हमें किस तरफ भेजना पड़ेगा, पक्षांतर करके दाहिने तरफ। ये क्या बन जाएगा कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये जो हमें दे रखा है पूरा मान, इसका जो मान है वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये बन जाएगा देखो कि 9 इंटू 1 कितना आएगा 9। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। ठीक है, इसका सेकंड भाग देखते हैं। देखो इसी चौथे क्वेश्चन का सेकंड भाग हमें क्या दे रखा है, ध्यान देगा कि 1 प्लस सेकंड भाग है इसका कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये हमें दे रखा है। उसके चार ऑप्शन दे रखे हैं कि 0, 1, 2 और -1। ये हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और सेम इसका ऑप्शन देखना है। देखो इसको हम कैसे हल करेंगे कि त्रिकोणमिति के जो सवाल है वो एक से ज्यादा तरीकों से हल होते हैं। आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। चाहो तो आप इनका सीधा गुणा कर दो, आंसर जरूर आएगा। ठीक है, या फिर क्या करो, सबसे पहले इनको साइन कोस में बदल दो कि ये tan थीटा जो है वो आसानी से sin थीटा और cos थीटा में बदला जा सकता है। हमने सूत्र पढ़ा था कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। इसी तरह से cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा और cosec क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो देखो पहले इनको बदल लेते हैं कि 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, या तो इनको सीधा गुणा कर दो दो ब्रैकेटों को, या अब भी इनको गुणा कर सकते हैं, या फिर पहले लघुत्तम लो उसके बाद गुणा कर देना। और जो सूत्र हमने इसमें काम में लिए वो हमें यहाँ पे बतानी है कि चूंकि tan थीटा जो है वो है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्योंकि हमसे सवाल में कोई जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव पूछे, हमसे हल भी करवा सकता है कि मान ज्ञात करो इसका कितना आएगा। सवाल दे दिया और बोलते हैं मान ज्ञात करो और एक नंबर का सवाल आ गया तो करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो tan थीटा जो है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा है। sec थीटा हमने काम में लिया है, sec थीटा जो होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है। उसके बाद हम cot थीटा काम में लिए, cot थीटा क्या आएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। और एक cosec थीटा काम में लिए, cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा। ठीक है, ये सूत्र हमने काम में लिए इस सवाल के लिए। अब क्या करना है, इन ब्रैकेट को हमें गुणा, सबसे पहले क्या करें, गुणा करने से पहले, सॉरी गुणा नहीं करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे लघुत्तम। गुणा कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ब्रैकेट को यहाँ पे भी गुणा कर सकते हैं, अभी भी गुणा कर सकते हैं, या पहले लघुत्तम उसके बाद गुणा करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम लघुत्तम लेते हैं। तो भैया क्या बनेगा cos थीटा, cos थीटा में भाग देंगे 1 का, cos थीटा आएगा। जो आंसर आता है उसको क्या करते हैं, अंश वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो cos थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा cos थीटा प्लस cos थीटा में cos थीटा का भाग देंगे 1 आएगा, एक को sin थीटा से गुणा किया sin थीटा प्लस cos थीटा में cos थीटा का भाग देंगे 1 आएगा, एक को 1 से गुणा किया 1 आ गया। तो इस ब्रैकेट का जो लघुत्तम लेने के बाद जो हल बना वो ये बन गया। इसी तरह से यहाँ लघुत्तम लेते हैं, क्या बनेगा कि sin थीटा लघुत्तम आया कि sin थीटा अपॉन 1, sin थीटा में जब 1 का भाग देंगे sin थीटा आएगा, उसको जब ऊपर वाले अंश से 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा sin थीटा प्लस sin थीटा बटा sin थीटा क्या आएगा 1 आएगा, एक को cos थीटा से गुणा किया cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन sin थीटा कितना आएगा 1 आएगा, एक को 1 से गुणा किया 1 आ गया। अब देखो अब ये दो ब्रैकेट आ गए, तो अंश वाली संख्या अंश से गुणा होगी, हर वाली संख्या हर से गुणा होगी। तो देखो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया, और ये वाला ब्रैकेट sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बट्टा अंश का ब्रैकेट अंश से गुणा कर दिया, cos थीटा को sin थीटा से करके लिख दिया कि sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, ये COS यहाँ पे कितना है COS CAS। ठीक है, ब्रैकेट को गुणा करके लिखते हैं, देखो cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा इनटू sin थीटा। फिर cos थीटा को cos थीटा से गुणा किया cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा को माइनस 1 से किया माइनस का cos थीटा, फिर प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा तो प्लस का sin स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा को cos थीटा से गुणा किया तो sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर sin थीटा को माइनस 1 से किया तो माइनस का
साइन थीटा। उसके बाद देखो x को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो प्लस साइन थीटा, एक को जब cos थीटा से गुणा करेंगे तो प्लस का cos थीटा, और एक को जब माइनस एक से गुणा किया तो माइनस का एक, और बट्टा में चलते हैं अपने साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो जो चीज कट रही है वो काट देते हैं, जो चीज जुड़ रही है वो जोड़ देते हैं। देखो कि ये माइनस का cos थीटा है, ये माइनस का cos थीटा है, माइनस का, ये प्लस का cos थीटा। समान संख्या विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, कट जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। फिर देखो ये साइन थीटा माइनस का है, ये साइन थीटा प्लस का है, ये दोनों कट गए। अब जो बच गया वो लिख देते हैं। देखो cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये रहा cos थीटा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। समान चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। समान चिन्ह की संख्या हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, चाहे वो प्लस प्लस की हो चाहे वो माइनस माइनस की हो। तो देखो ये बन जाएगा साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, समान संख्या, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। उसके बाद देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान आ गया 1। उसके बाद देखो क्या बच गया, ये दोनों काम आ गए, एक ये बन गया, ये और ये वाला काम आ गया, ये बन गया। अब क्या बच गया, केवल और केवल माइनस है, बट्टा साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पे हमने एक सरल समीकरण काम में लिए, वो लिख देते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमने सरल समीकरण काम में लिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कि ये प्लस और माइनस वन कट गया, क्या बचेगा, केवल 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू cos थीटा। देखो cos से cos कट गया, साइन से साइन कट गया, आंसर कितना है, 2। ठीक है, तो ये जो चौथी का दूसरा जो है इसका सही आंसर है सी। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा था 0, दूसरा है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है -1, तो इसका सही ऑप्शन है सी 2। अब देखो इसका चौथा जो सवाल है इसका तीसरा भाग देखते हैं। देखो इसका तीसरा भाग जो है, ये कह रहा है कि sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, और ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस साइन a, और हमसे पूछा इसका किसका, ये मान किसके बराबर है, और चार ऑप्शन दे रखे, sec a, sin a, cosec a, cos a। चलो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर हमें सवाल को देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, देखो हो सकता है आप इनको गुणा कर लो, गुणा कर भी सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति का सवाल जो है अभी बताया था कि एक से ज्यादा तरीकों से हल हो सकते हैं, 2 तरीकों से भी हो सकते हैं, 3 तरीके भी होते हैं, कई कई सवाल है जो 4 तरीकों से भी होते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इनको हम क्या करते हैं, साइन को से बदल देते हैं। अगर हमें ये पता नहीं चल रहा कि सवाल को किस तरह से हल करना है, तो बिना सोचे समझे सबको साइन और कोस में बदल दो। ठीक है, जो साइन थीटा में बदलता है उसको साइन थीटा में बदल दो, जो कोस में बदलता है उसको कोस थीटा में बदल दो, और जो दोनों में बदले जैसे tan और कोट है वो दोनों बदलते हैं, साइन और कोस। तो सबसे पहला काम करते हैं कि sec a क्या आएगा, 1 अपॉन cos a प्लस tan a क्या आएगा, sin a अपॉन cos a, और ये एज इट इज बढ़ा रहने दो, sin a 1 माइनस sin a। और कौन से सरल समीकरण काम मिली, कौन से सूत्र काम मिली हमने, कि sec a जो है 1 बटा cos a होता है, और tan a जो है वो मिलेगा sin a बटा cos a। ये हमने यहाँ पे काम मिली सूत्र। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे हमें लघुत्तम लेना चाहिए। देखो तो लघुत्तम लेते हैं, क्या बनेगा, cos a, क्या आएगा, देखो cos में cos a का भाग लेंगे, 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस cos में cos का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को sin a से गुणा किया sin a, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस sin a। उसके बाद देखो कि अंश की संख्या अंश से गुणा होती है, इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है तो अब 1 मान सकते हैं। हर वाली संख्या हर से गुणा होती है, तो हम क्या लिखेंगे इसको कि 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a बट्टा cos a। अब देखो एक सूत्र आपने देखा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, एक सरल समीकरण होती है बीजगणित के अंदर
कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए क्या है कि देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो 1 जो है वो तो अपना ए आ गया, साइन ए जो है वो बी आ गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको लिख देंगे ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर बटा कोस ए। और यहाँ हमने सरल समीकरण लगाई है बीजगणित की कि ए प्लस बी ए माइनस बी जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक का स्क्वायर एक होता है, साइन ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक सरल समीकरण होती है, ठीक है। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, उसी को हमने बदल सकते हैं उसी से, क्या बन जाएगा ये कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए। तो यहाँ हमने सरल समीकरण कौन सी लिखा है कि चूंकि कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सरल समीकरण कौन सी है कि साइन स्क्वायर को जब इधर लाकर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। जब हमने सूत्र पढ़े थे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के 2 भाग पढ़े थे, ठीक है, इसमें एक भाग ये भी था। अब देखो कोस स्क्वायर ए का मतलब है कोस ए गुणा कोस ए, एक कोस ए से कट जाएगा, इसका जो आंसर है वो बन जाएगा कोस ए। अतः इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी कोस ए। अब इसका चौथा भाग और करते हैं, देखो चौथे सवाल का चौथा भाग। ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनमें हमें सूत्रों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको सूत्र ध्यान है, इनके सरल समीकरण सारी याद है, तो सवाल बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो इनके लिए आपको बीजगणित की सरल समीकरण और त्रिकोणमिति की जो जितने भी सूत्र है, जितनी भी सरल समीकरण है, वो आपको बड़े ध्यान से याद करनी है। देखो चौथा भाग है, इसका अंतिम भाग है चौथे सवाल का चौथा भाग। क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस ए प्लस कोट स्क्वायर है। और हमसे पूछा है कि इसका मान किसके बराबर है, ऑप्शन दे रखा है सेक स्क्वायर है माइनस ए कोट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है। तो इस सवाल को हम कम से कम 3 तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है 3 से ज्यादा भी होता हो। ऐसे कि इस टेन को क्या करते हैं, कोट में बदल दें, 1 बटा कोट स्क्वायर है, यहाँ पे कोट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस कोट स्क्वायर को बदल दें, 1 बटा टेन स्क्वायर यहाँ बदल जाएगा। लेकिन सबसे सरल तरीका क्या है कि चूंकि अपने पास सरल समीकरण होती है क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये दोनों सरल समीकरण इसमें रखो, अपना आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ये बनेगा सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर। अब हम क्या करते हैं, इनको बदल लेते हैं। देखो कि 1 सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, तो सेक स्क्वायर ए क्या आएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, 1 बटा साइन ए, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या आएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो बट्टा के अंदर बट्टा से क्या आती है, पलट के कहां चली जाती है, गुणा के अंदर, इसको लिखेंगे 1 बटा कोस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए बटा 1। देखो 1 को साइन स्क्वायर ए से गुणा करेंगे बनेगा साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा करेंगे क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए क्या बनेगा कि साइन ए बटा कोस ए एक सरल समीकरण होती है, उसको हम बोलते हैं टेन ए, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो कि साइन ए बटा कोस ए का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा टेन ए का होल स्क्वायर। चूंकि टेन ए जो है या टेन थीटा जो है वो साइन ए अपॉन कोस ए के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो अतः इसका जो सही आंसर है वो है डी चौथा ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार हमने 14 सवाल के चारों पार्ट हल कर लिए। तो बच्चों आज हमने 8.4 के तो 1 से लेकर 4 सवाल उनको हल कर लिए हैं। अपनी जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर हम जो सवाल नंबर 5 से दे रखे जिसमें 10 सवाल दे रखे इनको हल करेंगे। उससे पहले क्या करना है कि आप इन सवालों को जब भी हल करो तो साथ साथ सूत्र सारे याद कर लेना, क्योंकि जब भी हम अगले सवाल करेंगे तो आसानी रहेगी, जब हमें सारे फॉर्मूले याद होंगे, सारी सरल समीकरण याद होगी,
तो सवाल बड़ी अच्छी से समझ में आएंगे, करना आसान होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।